आउटपुट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज से। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं और इसके अंदर अभी जो हमने लेटेस्ट पढ़ा है फंक्शन चैप्टर में से उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। सबसे पहले इस टाइप का आउटपुट देख लेते हैं। इस आउटपुट के अंदर आपको पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ये तीनों आपके जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कवर हो रहा है। इन तीनों का बिहेवियर आउटपुट निकालेंगे और उनका बिहेवियर देखेंगे। तो ये एक प्रोग्राम दे रखा है, ऊपर डेफ करके फंक्शन दे रखा है, नीचे ये दे रखा है मेन। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से। सबसे पहले आपको एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ जाना है मेन में। इसको अभी नहीं देखना। फंक्शन में कब जाते हैं हम? जब कॉलिंग होगी तब हम फंक्शन में जाएंगे। तो यहाँ ये यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं हमको, तीन वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज यहाँ पर दे रखी हैं। इनको हम साइड में एक टेबल बना लेते हैं। जिसे आप सिखाया था आपको क्लास में, ड्राई रन की एक टेबल यहाँ बन जाएगी। और उसके अंदर सारे वेरिएबल्स के हम नाम लिखेंगे, जो जो वेरिएबल्स काम आ रहे हैं उनके नीचे उनकी वैल्यूज जो मैनिपुलेट होंगी उनको हम लिखते जाएंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? ए बी सी, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं। पहला वेरिएबल ए है, फिर बी है, फिर सी है। ठीक है, और इनकी वैल्यूज जो है हम लिखते हैं इसके नीचे। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और सी की वैल्यू 12 गिवन है। अब वहां पे नीचे यहाँ पहली बार हो रहा है आपका फंक्शन कॉल। चेंज नाम का फंक्शन है और ये इसकी कॉलिंग है। इसमें आर्ग्यूमेंट है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, इसलिए आगे इक्वल टू करके कोई रिसीवर नहीं। तो ये एबीसी यहाँ पर जो है इस फंक्शन में पास हो रहा है, एबीसी ऑर्डर में पास हो रहा है। तो जैसा हमने सीखा फंक्शन चैप्टर में, फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट फर्स्ट वाले पैरामीटर में जाएगा, सेकंड वाला सेकंड वाले पैरामीटर में, और थर्ड वाला आर्ग्यूमेंट थर्ड वाले पैरामीटर में जाएगा। पर तीन पैरामीटर है, नीचे तीन आर्ग्यूमेंट है। ए जाएगा आपका जी में, बी जाएगा एच में, सी जाएगा के में। तो इन तीनों वेरिएबल्स जो आपके यहाँ नए बनेंगे, ये तीनों नए वेरिएबल्स बनेंगे, वो हम यहाँ पर आगे अपनी टेबल में मेंशन कर देंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो हैं जी एंड एच एंड देन के। और उनकी वैल्यूज क्या क्या डिफाइन हो रही हैं वो हम लिख देते हैं। जी में क्या आया? ए आया। ए की वैल्यू क्या है? 10। तो जी में 10 पहुंचेगा। फिर बी किस में गया? एच में। अब देखिए एच और के की ये वैल्यूज दे रखी हैं कुछ। ये कौन सी वैल्यूज कहलाती हैं? जो फंक्शन की डेफिनेशन में दी जाती हैं, डेफिनेशन के हेडर में, ये कहलाती है डिफॉल्ट वैल्यूज। लेकिन डिफॉल्ट वैल्यूज कम काम में लेनी है जब आपको कॉलिंग के दौरान इनकी वैल्यू ना मिले, तभी काम में लेनी है। अभी हम देख रहे हैं कि एच को वैल्यू कहाँ से मिल रही है? बी से, और के जो है उसको वैल्यू मिल रही है सी से। तो इनकी ये डिफॉल्ट वैल्यूज अभी काम नहीं आएंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये नोट कीजिए, क्या डिफॉल्ट वैल्यूज अभी काम में लेनी नहीं लेनी है, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग में इनको वैल्यूज यहाँ से मिल रही। तो एच की वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे अपन? एच की वैल्यू आई है बी से, और बी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर 20 आएगा, ना कि 5। ऐसे ही सी ट्रांसफर हो रहा है आपका के में। सी की वैल्यू क्या है? 12। तो 12 आपका के में आएगा, न कि 30। ठीक है, तो ये आपको इस टाइप से आपको जैसी कॉलिंग होती है वैल्यूज लेके जंप करना है, फंक्शन की डेफिनेशन में आना है, और एक ऑर्डर के अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू असाइन करनी है। ये सबसे पहले और सबसे मेन बात है जंप करने वाली। यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स से। नीचे प्लस माइनस सबको आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है फिर अंदर आते हैं फंक्शन के, और यहाँ पर हम करते हैं आगे कैलकुलेशन। तो आगे लिखा हुआ है जी की इज इक्वल टू हो जाए एच प्लस के। जी एच के तीनों ही वेरिएबल्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं।
बस उनकी वैल्यूज को मैनिपुलेट करना है। तो जी की वैल्यू अब क्या हो जाए, एच प्लस के। तो जी के नीचे आइए और यहाँ पर लिखिए एच प्लस के की वैल्यू। एच प्लस के क्या है, केवल अब आपको टेबल से ही रेफर करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपको प्रोग्राम से बार बार रेफर नहीं करना, केवल टेबल से रेफर करना। एच प्लस के की वैल्यू 20 + 12 दैट इज 32। ये आपको जी के नीचे लिखना है। कहाँ लिख रहे हैं इसका भी ध्यान रखिए। कौन अपडेट हुआ, जी हुआ, क्योंकि जी इक्वल टू लिखा था। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। एच इक्वल टू लिखा हुआ है G-2। एच इक्वल टू हो जाए G-2। तो एच की वैल्यू चेंज करनी है, तो एच के नीचे आइए और G-2 कीजिए। अब ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात, कॉलिंग के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब आपको जी की वैल्यू कौन सी कंसिडर करनी है। तो आपको जी की वैल्यू लेटेस्ट जो है वो कंसिडर करनी है, कहीं आप ये वाली ना ले लें। जी की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, अभी लेटेस्ट वैल्यू क्या है उसकी, 32। उस हिसाब से एच की वैल्यू क्या आएगी, G-2 दैट इज 30 आएगी। ठीक है ना। लेटेस्ट वैल्यू आपको कौन दिखाएगा, ये टेबल दिखाएगा, इसलिए टेबल बनाकर ही प्रैक्टिस करनी है। ओरली काम नहीं करना है, भले ही कितना भी छोटा आउटपुट हो। आपको लगे ओरली हो जाएगा, मत करना, लिख के करना। ये हो गया आपका यहाँ पर। फिर नीचे आइए, नीचे लिखा हुआ है K = H + K-5। ये इक्वेशन बैठी है। तो इसमें अब लिखा हुआ है H + K-5, किसकी वैल्यू चेंज करनी है, के इक्वल टू लिखा हुआ है, के नीचे आइए, यहाँ आइए और H + K कीजिए और उसमें से -5 कीजिए। H + K की कौन सी वैल्यू लेनी है, लेटेस्ट वैल्यू। तो H की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 30। H की लेटेस्ट वैल्यू 30 है और K की लेटेस्ट वैल्यू 12 है, क्योंकि इसके के अंदर कोई चेंज आया ही नहीं अभी। ठीक है ना। तो के की वैल्यू और एच की वैल्यू को प्लस कीजिए, 30 + 12 दैट इज 42। 42 में से फिर -5 करना है, तो कितना हो गया आपका, 42 - 5। तो ये हो गया 37। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपका स्टेटमेंट आता है प्रिंट। तो जब भी प्रिंट स्टेटमेंट आता है, आपको इस आउटपुट बॉक्स में जाना है और आपको यहाँ जैसा भी दे रखा है, गिवन है, वहां पर प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना है इसमें, GHK विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, कुछ भी नहीं है, बस केवल GHK की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब GHK की लेटेस्ट वैल्यू जो हमको टेबल में दिख रही है। तो पहली आपकी आ रही है 32, सेकंड आपकी आ रही है 30 और थर्ड आपकी आ रही है 37। ये आपका पहला आउटपुट होगा। ठीक है। एग्जामिनर को इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल ये वाला चाहिए। ये आपका एक तरह का रफ वर्क है, लेकिन रफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शो करने की जरूरत नहीं है, आप रफली इसको पीछे कॉपी कर सकते हैं, या जहां भी आपको जगह मिलती है सुटेबल समझते हैं आप वहां कर लिए। लेकिन आपको हाईलाइट आंसर ये वाला करना है। ठीक है, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, आउटपुट बना के बॉक्स बना के उसके अंदर ऐसा आउटपुट लिख सकते हैं। ठीक है। प्रिंट सिंपल वाला है, ये तीनों प्रिंट होंगी वैल्यूज और फिर लाइन चेंज हो जाएगी। अगला आउटपुट आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा, जब भी आएगा, इसका आपको ध्यान रखना। तो ये हमारी कॉलिंग पूरी हो गई फर्स्ट बार की। अब हम कॉलिंग जैसी पूरी हुई, हम लौट के यहाँ से कहाँ जाते हैं, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो हम यहाँ से आएंगे वापस मेन में। रिटर्न कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए कोई वैल्यू लेके नहीं आएंगे, बस ऐसे ही आ जाएंगे और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर कोई प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं है, अगर होता तो उसको भी हम यहाँ पर चलाते। यहाँ कुछ भी नहीं है, बस सेकंड वाली कॉलिंग वापस हो रही है। सेकंड बार जो कॉलिंग है ये आपकी, एक ही फंक्शन कई बार कॉल हो सकता है। ठीक है। तो ये फंक्शन वापस कॉल हो रहा है, लेकिन अब जो है थोड़ा सिनारियो चेंज हो गया है। अब यहाँ पर
पहले पास हो रहा है बी, फिर लिखा हुआ है के इक्वल टू सी। तो बी कौन सा पैरामीटर है, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर में, बी आपका पोजिशनल पैरामीटर है। फर्स्ट कॉलिंग में भी एबीसी कौन से थे, पोजिशनल, है ना। फर्स्ट फर्स्ट में जाता है, सेकंड सेकंड में जाता है, थर्ड थर्ड में जाता है, पोजिशनल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। सेकंड कॉलिंग में बी आपका पोजिशनल है, बी कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है, इसलिए बी जाएगा जी में। फिर के इक्वल टू सी, ये कौन सा आपका पैरामीटर है, ये आपका क्या कहलाएगा, नेम्ड या कीवर्ड, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो क्या लिखा हुआ है, के में सी आ जाए, मतलब सी जो आपका है वो के में जाएगा यहाँ। ठीक है, पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं, बी जाएगा जी में। हमारी टेबल ये वाली कंटिन्यू रहेगी, वापस नई टेबल नहीं बनानी है, नाम ऑलरेडी आ चुके हैं ऊपर। बी की वैल्यू क्या है, अब आपको इधर मत देखिए, हमेशा वैल्यूज के लिए आपकी टेबल को ही रेफर कीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस रखिए। हो सकता है कि मेन में कोई ऐसा कोड हो, इस प्रोग्राम में तो नहीं है, कोई ऐसा कोड हो जिसमें ए बी सी की वैल्यू भी चेंज हो जाए, तो वो जो लेटेस्ट वैल्यू है आपको टेबल ही दिखाएगी, इसलिए हमेशा टेबल को रेफर कीजिए। तो क्या बोल रहे थे अपन, बी जाएगा जी में। बी की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ से देखेंगे 20, और उसको जी में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे इसको, बी के अंदर क्या आ गया, 20। फिर लिखा हुआ है के इक्वल टू सी हो जाए, मतलब के अंदर सी आ जाए। सी की वैल्यू क्या है, 12 है, ये कहाँ चला गया, के में। तो के नीचे आप क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, यहाँ पर आपके फर्स्ट जो कॉलिंग थी उसमें तो 3 आर्ग्यूमेंट थे, लेकिन यहाँ पर 2 ही है। तो यहाँ पर आपके 2 आर्ग्यूमेंट है, लेकिन पैरामीटर तो यहाँ पर 3 है। किसको वैल्यू नहीं मिली, एच को नहीं मिली, एच के लिए वैल्यू नहीं आई मेन से, कॉलिंग से। अब एच क्या करेगा, अब एच यहाँ पर अपनी डिफॉल्ट वैल्यू यूज लेगा। ठीक है ना, इसके पास डिफॉल्ट वैल्यू थी, गिवन है, दे रखी है, इसलिए ले लेगा। अगर इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती तो एरर आ जाती। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू है इसलिए चुपचाप बैठेगा, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से ही काम चला लेगा। तो एच के अंदर क्या आएगा, इस बार हम डिफॉल्ट वैल्यू काम में लेंगे, तो एच के नीचे लिखेंगे हम 5। तो इस टाइप से सेकंड कॉलिंग के अंदर वैल्यूज जीएचके में ऐसे आपकी डिफाइन होंगी, इस टाइप से असाइन होंगी। मैंने बोला था कॉलिंग आपकी जो है वो मेन है, यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती है। फिर आइए अंदर, अंदर आपके आके सिंपल वही प्लस माइनस करने हैं, लेकिन क्या ध्यान रखना है, लेटेस्ट वैल्यू से। एच प्लस के कीजिए, जी में डालिए, तो कहाँ आएंगे आप, जी के नीचे आएंगे, और उसमें एच प्लस के की वैल्यू डालेंगे, दैट इज 12 और 5। तो ये हो गया आपका 17। फिर आएंगे एच इक्वल हो जाए जी-2, तो एच यहाँ पर आइए, यहाँ पर हो जाए जी-2, जी की लेटेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है टेबल में, 17। उसमें से 2 माइनस कीजिए, तो यहाँ आ गया 15। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, के, के में क्या हो जाए, H+K-5। एच प्लस के की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 12 है और 15 है, 15 और 12 कितना हो गया, 15 + 12 27। 27 में से फिर -5 कीजिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर H+K-5। तो 27 में से 5 माइनस हुए तो कितना आया, 22। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट लाइन में तो प्रिंट ही करना है, प्रिंट न्यू लाइन में करना है, जैसे हमने लास्ट प्रिंट में डिस्कस किया था। लाइन चेंज हो चुकी है, अब जीएचके की लेटेस्ट वैल्यू जो है उनको प्रिंट कर दीजिए। तो प्रिंट क्या हुआ,
17, 15, 22। ये सेकंड आपका आउटपुट आया। फंक्शन हो गया खत्म। हम लौट जाएंगे वहीं से, वहीं पे जहां से कॉल हुई। वापस लौट के नीचे आइए, मेन में आइए। मेन में और कुछ काम नहीं दे रखा है। अगर दे रखा होता, सपोज प्रिंट एबीसी दे रखा होता, या हम एबीसी को प्रिंट करते कहाँ से देख के? टेबल से देख के। अगर एबीसी प्रिंट लिखा होता तो हम ये वैल्यूज प्रिंट करते। फिलहाल तो लिखा हुआ नहीं है। फिर हम नीचे आते हैं। नीचे थर्ड बार वापस इसी फंक्शन की कॉलिंग की गई है। तो इस कॉलिंग में देखिए आप, इस बार इसने केवल एक ही आर्गुमेंट भेजा है, सी। और सी कौन सा आर्गुमेंट है? पोजिशनल आर्गुमेंट। तो सी आपका जाएगा कहाँ पर? जी में। फर्स्ट फर्स्ट में जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट। तो फिर एच और के को कुछ भी नहीं मिला कॉलिंग से। इसका मतलब एच और के को अपनी डिफॉल्ट वैल्यू काम में लेनी। इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम वापस जी एच के की नई वैल्यू डिफाइन करते हैं यहाँ टेबल में। जैसा मैंने आपको बताया, सी कहाँ गया? जी में। सी की वैल्यू अभी क्या है? यहाँ से रेफर कीजिए, 12 है सी की वैल्यू। तो जी में क्या आ गया? 12 आ गया। एच और के में क्या आया? कॉलिंग से कुछ नहीं आया। ये अपनी डिफॉल्ट वैल्यू काम में लेंगे। तो इसमें 5 आया और इसमें 30 आ गया। कॉलिंग का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर अंदर आइए, अंदर सिंपल प्लस माइनस है लेटेस्ट वैल्यू के साथ। एच प्लस के कीजिए। एच प्लस के की वैल्यू क्या आ रही है अभी देखिए आप? लेटेस्ट वैल्यू 30 और ये +5। तो जी की वैल्यू क्या हो गई अभी? 35 हो गई। फिर एच इक्वल टू क्या हो जाए? G-2। जी क्या है? लेटेस्ट 35, उसमें से -2 तो 33। के क्या हो जाए? एच प्लस के -5। एच प्लस के की वैल्यू क्या आ रही है? 33 और 30 यानी 63। 63, उसमें से -5 तो कितना बचा आपका? 58। ये हो गया। फिर क्या करना है? प्रिंट करना है जी एच के। तो अब जो है आपकी थर्ड जो लाइन है आउटपुट की, वो क्या आ रही है? 35, 33, 58। ये आपका थर्ड आउटपुट आया थर्ड कॉलिंग का। फंक्शन हो गया है खत्म। लौट के हम वापस आएंगे वहीं जहां से कॉल हुए थे। वापस यहाँ आ गए। यहाँ आगे कुछ भी फर्दर इंस्ट्रक्शन कमांड नहीं है। तो प्रोग्राम हो गया खत्म। तो हमारा आउटपुट क्या आया? ये आया। फेयर कॉपी में आपको क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली डाल के और ऐसे बॉक्स बना के आउटपुट मेंशन करना है। ये शो करने की जरूरत है, ये मेंशन करना। इस टाइप से आपने देखा इस प्रोग्राम के अंदर आपने पोजिशनल पैरामीटर्स काम में लिए, पोजिशनल और कीवर्ड या नेम्ड वो भी आपने साथ में काम में लिए। क्या रूल पढ़ा था अपन ने? जब दोनों साथ में काम में लेंगे तो कीवर्ड आर्गुमेंट ऑलवेज फॉलो पोजिशनल आर्गुमेंट। और हमने इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी काम में लिए। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहाँ से मालूम पड़ती है? फंक्शन की डेफिनेशन के हेडर में लिखा होता है वैल्यूज। इसका भी क्या रूल था? हमेशा आपके डिफॉल्ट वैल्यू वाले जो आर्गुमेंट है ये फॉलो करते हैं नॉन डिफॉल्ट को। जी नॉन डिफॉल्ट है, इसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड वाला रूल, हमेशा डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले, डिफॉल्ट वैल्यू वाले जो आपके हैं वेरिएबल्स, वो हमेशा राइट हैंड साइड ही रहेंगे। ऐसे ही कीवर्ड वाले जो हैं आर्गुमेंट, वो भी हमेशा राइट हैंड साइड ही रहेंगे। ठीक है। इस टाइप से आपको आउटपुट के क्वेश्चंस करने होते हैं। आउटपुट तो हमेशा नया ही मिलेगा क्वेश्चन आपको, लेकिन आपको मेन सीखनी है टेक्निक, किस टाइप से आपको टेबल बनानी है, कैसे टेबल अपडेट करनी है,
हमेशा टेबल को ही रेफर करना है रिसेंट वैल्यूज के लिए। और इस टाइप से आपको अलग बॉक्स बना के उसमें आउटपुट को मेंशन करते जाइए, जैसा भी जिस लाइन में बोला गया। लाइन चेंज करनी है नहीं करनी है, कोई सिंबल लगाना है वैल्यूज के बीच में नहीं लगाना है, वो सब चीजें ध्यान रखते हुए आप पढ़ना। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आउटपुट क्वेश्चंस में, हम इनके ऊपर भी कंसिडर करते जाएंगे। तो ये आपका जो है पहला आउटपुट का क्वेश्चन हो गया।